किसी क्लाइंट ने आपको हायर कर भी लिया तो आपको बैड फीडबैक दे जाएगा और दोबारा आपके साथ काम नहीं करेगा। और मोस्टली फ्रीलांसर इसी वजह से ही फेल हैं कि उनके पास क्लाइंट्स आते हैं, काम करवाते हैं और चले जाते हैं, और फिर वो नए क्लाइंट्स के पीछे भाग रहे होते हैं, कोई नया क्लाइंट आए, और इसी तरह चलता है ये सर्कल। और जब कभी प्रोफाइल बैन होती है, अकाउंट बैन होता है, तो फिर वही क्लाइंट्स नहीं है, काम नहीं चल रहा, या फ्रीलांसिंग ओवरनाइट जो है सक्सेस मिल जाती है, या फ्रीलांसिंग स्कैम है, हवाई रोजी है, इसी तरह हवाई रोजी है। आपका स्किल लॉन्ग टर्म रिलेशन नहीं बिल्ड कर पा रहा, तो जब क्लाइंट को फिर छोटी छोटी प्रॉब्लम होंगी, आपके पास आएंगे, $5-10 के प्रोजेक्ट करवाएंगे एंड डन, लॉन्ग टर्म क्लाइंट नहीं होंगे। जब लॉन्ग टर्म क्लाइंट नहीं होंगे तो ग्रोथ और स्केलेबिलिटी का ऑप्शन खत्म हो जाता है। अपनी स्किल को डेवलप करें, 6 महीने एक्स्ट्रा लगा लें। अब देखिए, पूरी लाइफ का कैरियर आपने बनाना है, पूरी लाइफ का कैरियर आप 3 महीने में कैसे बनेगा? लाइक 14 साल हो गए आप, या 12 साल हो गए एजुकेशन ले रहे हैं, जो तालीम आप ट्रेडिशनल ले रहे हैं, उसके अंदर कभी नहीं आपने पूछा होगा कि मुझे पैसे नहीं आ रहे, या मुझे सर्टिफिकेशन के बाद या मुझे डिग्री मिलने के बाद पैसे नहीं मिल रहे। उसके अंदर आपका ये सवाल नहीं होता, क्योंकि आप उस सिस्टम के अंदर आ चुके हुए हैं। इस सिस्टम को हमारे कुछ खैर इन्फ्लुएंसर्स ने या हमारे जैसे कुछ दोस्तों ने ओवरनाइट सक्सेस का झांसा दे के तो आवाम को लगाया हुआ है। जिसको कुछ नहीं आता वो फ्रीलांसिंग की तरफ आ जाता है। फ्रीलांसिंग इज अ प्रोसेस, टाइम टेकिंग चीज है। स्किल डेवलप करें, कम्युनिकेशन पे काम करें, अपनी वीकनेसेस के ऊपर काम करें, स्पेस फाइंड करें कि मेरा स्किल या मैं खुद क्लाइंट को कहाँ पे सर्व कर सकता हूँ। फिर स्पेस फाइंड करें कि मैं बाकी लोगों से बोल्ड होने के लिए क्लाइंट को क्विक डिलीवरी किस तरह दे सकता हूँ, क्विक टर्न अराउंड किस तरह दे सकता हूँ। क्लाइंट किसी प्रॉब्लम में फंसा हुआ है तो उसको अर्जेंटली अगर काम चाहिए वो किस तरह दे सकता हूँ। मैं रिस्पेक्टफुली क्लाइंट के साथ रिलेशन किस तरह बिल्ड कर सकता हूँ, क्वालिटी को किस तरह मेंटेन कर सकता हूँ। ये वो चीजें हैं जो आपको बाकी लोगों से बोल्ड करेंगी। लेकिन हम लोग सिर्फ भाग रहे हैं, क्लाइंट प्रोजेक्ट दे, पैसे ट्रांसफर करे, स्क्रीनशॉट हमारे पास आए, हमारे अकाउंट की स्टेटमेंट बता रही हो पैसे आ गए हैं। ये फ्रीलांसिंग नहीं है, ये आप पैसे बस कमा रहे हैं। लेकिन जब कोई फाइवर का अकाउंट या इधर उधर का आपका ब्लॉक हुआ तो डन, यू विल बी एग्जॉस्टेड। तो आपको प्रोसेस बिल्ड करना है, आपको सॉल्यूशंस निकालने हैं, लोग आपके पास आएंगे। इतनी बड़ी दुनिया फाइवर पे तो नहीं ना, या इतनी बड़ी दुनिया अपवर्क पे तो नहीं ना, और भी प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर लोगों के बिजनेसेस हैं। आपको अंडरस्टैंड करना आप किस तरह प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। जब क्लाइंट्स की प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना स्टार्ट करेंगे, उनके सॉल्यूशंस देना स्टार्ट करेंगे, क्लाइंट को एग्जैक्टली प्रॉब्लम के ऊपर वैल्यू देना स्टार्ट करेंगे, लोग आपके साथ काम करना चाहेंगे। लेकिन सिर्फ टूल सीख लेना या हल्का फुल्का कॉपी पेस्ट करके पोर्टफोलियो बिल्ड कर लेना, इससे क्लाइंट्स नहीं आते। क्लाइंट इस वक्त आ रहे हैं ट्रस्ट की बेस के ऊपर। क्लाइंट रिलायबल पर्सन फाइंड कर रहा है कि अगर वो पैसा लगा रहा है उसके ऊपर तो उससे मुझे रिटर्न मिले। जब क्लाइंट को रिटर्न नहीं मिलेगा तो आप जितना मर्जी उसको खींचें, जितना मर्जी कन्विंस करने की कोशिश करें, क्लाइंट कन्विंस नहीं होगा। क्लाइंट को आपके कम्युनिकेशन स्किल, आपके बॉडी लैंग्वेज, आपके फेस, जब आप मीटिंग के अंदर हो, इन चीजों से उसको वाइब आनी चाहिए, यू आर अ प्रोफेशनल। और वो फेक वाइब नहीं होनी चाहिए कि आप कैमरे के सामने बड़े प्रोफेशनल होकर बैठ जाए तो क्लाइंट कन्विंस हो जाएगा। नो, जब आप उससे 2 घंटे 3 घंटे या 4 दिन या 10 दिन काम करेंगे, उसको समझ आ जाएगी कि भाई ये कितने पानी में है। तो बजाय इसके कि आप टकरें लगाएं, क्लाइंट्स आ जाए, क्लाइंट्स आ जाए, क्लाइंट्स आ जाए, स्किल डेवलप करें, कम्युनिकेशन पे काम करें, अपने ऊपर काम करें, पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर, अपने बॉडी लैंग्वेज के ऊपर काम करें, अपनी रिसर्च को इंप्रूव करें, अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को ऑप्टिमाइज करें, अपने प्रोसेसेस शेयर करें वहां पे, फिर क्लाइंट्स आएंगे। फ्रीलांसिंग सेपरेट स्किल है, इसको कह ले प्रॉपर एक मेजर स्किल है, जो आपका कोर स्किल है जिसको आपने सेल करना है। उससे भी मुश्किल स्किल ये है कि आप फ्रीलांसिंग में अपने स्किल को सेल किस तरह करते हैं। हम लोगों ने इन दोनों चीजों को मिक्स कर दिया हुआ है। जो फ्रीलांसिंग है और जो फॉर एग्जांपल डिजाइनर है, डेवलपर है, प्रोग्रामर है, कुछ भी है, ये दो चीजें सेम है, ये सेम नहीं है। खासकर डिजाइनर्स ने इनको मिक्स किया हुआ है कि डिजाइनिंग सीख ली, अब बेचना भी सेम चीज है। नो, बेचना उससे मुश्किल काम है। इसीलिए 90% कह लें कि डिजाइनर्स फेल होते हैं फ्रीलांसिंग के अंदर, क्योंकि वो स्किल सीखने के बाद उनके सामने एक वॉल आ जाती है फाइवर अपवर्क की, कि फाइवर अपवर्क पे प्रोफाइल बना ली, अब इससे आगे का सफर उनसे तय नहीं होता। क्योंकि जब वो प्रोफाइल बनाते हैं, जिनको ऑर्डर्स आ जाते हैं वो ग्रो कर जाते हैं, या कह लें कि एटलीस्ट किसी डायरेक्शन में निकल जाते हैं। लेकिन जिनको ऑर्डर नहीं मिलते या जो क्लाइंट नहीं फाइंड कर पाते, वो फिर उस पॉइंट के ऊपर सर्टिफिकेशन लेने के बाद स्टक हो जाते हैं। फिर वो एक चीज कह रहे होते हैं, स्कोप नहीं है, सैचुरेशन बहुत हो चुकी हुई है, हर बंदा डिजाइनर है, प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे, फ्ला 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 फ्ला। ये वो चीजें हैं जो हर फील्ड के अंदर है, हर फील्ड के अंदर सैचुरेशन है, हर फील्ड के अंदर कंपटीशन है। और आज से 10 साल पहले भी कंपटीशन था, और आज से 20 साल बाद भी कंपटीशन होगा। आज से 20 साल बाद भी लोग डिजाइनिंग सीखेंगे, डेवलपमेंट सीखेंगे, लेकिन तर्ज बदल जाएगी, ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी, इसको सीखने का तरीका बदल जाएगा। अब इल्म का भी तरीका बदल गया, इल्म के अंदर भी ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, एजुकेशन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ गई है। लोग बुक्स पढ़ते थे, अब डाटा यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, गूगल पे पड़ा हुआ है, चैट जीपीटी के ऊपर पड़ा हुआ है, क्लाउड पे पड़ा हुआ है। उठाएं आर्टिकल्स को, पढ़ें, रीड करें, देखें मैं कहाँ पे वीक हूँ, देखें सेल किस तरह करते हैं, देखें डिजाइनर्स किस तरह सेल कर रहे हैं, स्पेशलिटी किस तरह हासिल करते हैं,
क्लाइंट्स किस तरह फाइंड करते हैं, मैं कौन सी मिस्टेक्स कर रहा हूँ और लोग क्या क्या चीजें कर रहे हैं जिसकी वजह से उनको क्लाइंट मिल रहे हैं। इस तरह सिस्टम बिल्ड होता है। और फ्रीलांसिंग ओवरनाइट नहीं है, ये सालों लगते हैं इसके ऊपर डेवलप करने में। और जो लोग आपको यूट्यूब पे बता रहे होते हैं ना कि मैंने 1 महीने के अंदर ये चीज ले ली, 1 महीने की ये चीज लेने के लिए उसको साल लगे हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 10-10 साल की स्ट्रगल है। पैब्लो पिकासो का आपको पता होगा, वो एक इवेंट के अंदर था और उसके पास एक औरत गई और उसने कहा कि मुझे इसके ऊपर कोई आर्ट बना दे। आर्ट बना के उस औरत को दे दी और उसको बताया कि ये इतने लाख की है। वो औरत बाहर निकली, उससे 10x 20x ज्यादा वो महंगी पैब्लो पिकासो की आर्ट बिक गई। अज्यूम कर लेते हैं वो 20 लाख की बिक गई और पैब्लो पिकासो ने बताया कि ये 20 लाख की, एग्जाम्पल ले लेते हैं ना, तो अब वो 20 लाख की बिक गई। अब वो औरत हैरान परेशान। फिर वो अगले दिन पैब्लो पिकासो को मिली और उसने कहा कि ये 30 सेकंड की आर्ट आपने 20 लाख की बनाई है, ये तो मैं भी बना सकती हूँ, मुझे भी बताएं, सिखाएं। उसने कहा ये 20 सेकंड की आर्ट बनाने के लिए मेरा पिछले 20 साल का सफर है, फिर जाके मैं ये 20 या 30 सेकंड के अंदर मैंने आपको आर्ट बना के दी है। आप वाकई में क्विकली प्रोजेक्ट करके बड़े बड़े पैसे जनरेट कर सकते, आप वाकई में ही छोटे छोटे प्रोजेक्ट करके ज्यादा रकम जनरेट कर सकते हैं, लेकिन साल तो स्पेंड करें, फिर जाके आपको क्लाइंट्स मिलेंगे। आप लोग आते हैं, इलस्ट्रेटर थोड़ा सा सीख लेते हैं साइड वाली बार और क्लाइंट्स फाइंड करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके ऊपर साल लगाएं। फ्रीलांसिंग साल मांगती है, 4, 5, 6 साल मांगती है, कोई भी फील्ड है अगर आपने फ्रीलांसर बनना है, क्योंकि फ्रीलांसिंग के अंदर बड़े सॉफ्ट स्किल हैं जो आपको आने चाहिए, डीलिंग आनी चाहिए। और इसके अंदर ये नहीं है कि आज ये महीना आपका अच्छा गुजरा है, ये साल अच्छा गुजरा है तो हर साल ही ऐसा होगा या हर महीना ही ऐसा होगा। किसी के अंदर पैसे बिल्कुल नहीं आएंगे, किसी के अंदर अच्छे कमाएंगे आप, किसी के अंदर एवरेज होगा, किसी के अंदर बिल्कुल ही लो पे चले जाएंगे। ये ग्राफ चलता है, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि अगर आप फ्रीलांसिंग फील्ड के अंदर वाकई में ही ग्रो करना है, आपको सिस्टम समझना पड़ेगा, सिस्टम वर्क किस तरह करता है, आपको गैप फाइंड करना पड़ेगा, स्पेस फाइंड करनी पड़ेगी जहाँ पे आपने खुद को एडजस्ट करना है कि मेरा स्किल कहाँ पे मैच करता है और बिजनेसेस के अंदर गैप कहाँ पे है। उन दोनों चीजों का एनालिसिस करके फिर आप अपनी जगह बनाएंगे, फिर ग्रो करेंगे। ये जाके फाइवर प्रोफाइल बनाने पे वो स्पेस नहीं बनती, टाइम लगता होता है। आप जरूरी नहीं है मैं आपको जो सिस्टम बताऊंगा वो सिस्टम आपके लिए वर्क करेगा, जरूरी नहीं। मैं फाइवर पे काम कर रहा हूँ तो मुझे पता नहीं फाइवर पे सिस्टम बिल्ड करने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़े, या मैं अपवर्क के ऊपर प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करके बैठा हूँ टॉप रेटेड में, कहता हूँ जी अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करने के लिए टाइटल बेहतर कर लें, सब टाइटल ये बेहतर कर लें, डिस्क्रिप्शन बेहतर कर लें, टैग्स अच्छे लगा लें, या आपने फाइवर पे करके देख लिया फिर भी क्लाइंट्स नहीं आए, आपको भी पापड़ बेलने पड़ेंगे, आपको भी स्पेस फाइंड करनी पड़ेगी। फाइवर आपके लिए वर्क नहीं किया, नो प्रॉब्लम, एटसी पे जाएं, शटरस्टॉक पे जाएं, आप लोग डोबी स्टॉक के ऊपर जाएं, आप लोग फ्री पिक के ऊपर जाकर टेम्पलेट सेल करना स्टार्ट करें। क्रिएटिव मार्केट है आपके पास, ग्राफिक रिवर है आपके पास, हजारों ऑप्शन है। फाइवर आप अपवर्क का ऑप्शन ही नहीं रह गया आपके लिए। बस इसको अंडरस्टैंड करें, आपको ये फाइंड करना है आपके लिए क्या वर्क कर रहा है, आपको ये नहीं फाइंड करना कि मेरे लिए क्या वर्क किया। मैं बता दूंगा कि इसको इस तरह कर लो, वो मेरे लिए वर्क किया। अगर मैं वही तरीका आपको यूट्यूब पे बताऊंगा भी तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप उसी तरह प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करेंगे और आपके पास फाइवर अपवर्क पे क्लाइंट आना स्टार्ट हो जाएंगे। इवन आप में से मेजॉरिटी लोगों ने ट्राई कर भी लिया होगा कि टाइटल चेंज कर लें, सब टाइटल चेंज कर लें, इसका कवर इमेज चेंज कर लें, पिक्चर अच्छी लगाएं, वीडियो लगाएं, ये करें, फला करें, आपने करके देख लिया, कुछ नहीं बदला। क्योंकि जरूरी नहीं कि बताने वाले का तरीका जो है वो आपके लिए वर्क कर जाएगा। ये नहीं है कि उसने जो बताया वो गलत है, नो, जरूरी नहीं, वो आपके लिए हो सकता है आपके अंदर वीकनेस हो कि आपके पास क्लाइंट आ जाए, कम्युनिकेशन स्किल की बेस के ऊपर आप रह जाएं, या क्लाइंट ने मैसेज किया पहला और आप अकाउंट के ऊपर एक्टिव ही नहीं है, तो बड़ी ऐसी रीजन है जिसकी बेस के ऊपर आप ग्रो नहीं कर पा रहे होते हैं। तो बजाय इसके कि डंडोरा पीटे हर चीज का, मुझे क्लाइंट्स नहीं मिल रहे, मैं ये नहीं कर पा रहा, मैं वो नहीं कर पा रहा, इंटरनेट आपके पास है, AI टूल्स आपके पास हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देखें, हेल्प लें, लेकिन रिसर्च करें, उसके ऊपर आइडेंटिफिकेशन करें, वेरिफिकेशन करें उसकी कि ये चीज सही है या नहीं, ये मेरे लिए किस तरह वर्क करेगी। चैट जीपीटी को अपने हालात बताएं, उसके अकॉर्डिंग सोल्यूशन लें, इंप्लीमेंट करें, नहीं वर्क किया नो प्रॉब्लम, स्ट्रेटजी चेंज करें, फिर इंप्लीमेंट करें, नहीं वर्क किया नो प्रॉब्लम, स्ट्रेटजी चेंज करें, लगाएं महीने इसके ऊपर। लेकिन जब आप एक दफा वर्क कर जाएगा प्रोसेस से गुजर के, फिर आपको पता चल जाएगा कि मेरे लिए क्या वर्क करता है, फिर वो आप 10 दफा भी नीचे गिरेंगे आपको दोबारा उठना आ जाएगा। तो इसको माइंड में रख के फिर चीजें समझें कि आपके लिए क्या वर्क कर रहा है। लाखों ऑप्शन है काम करने के, आप किस ऑप्शन के अंदर एडजस्ट होते हैं, आप अपनी स्पेस कहाँ पे बनाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और लाइफ के साथ साथ जब जिंदगी आगे जाती जाएगी फील्ड के अंदर, आप अपनी स्पेस खुद ही फाइंड करते जाएंगे। ये नहीं आपने फ्लाइट बनाना स्टार्ट किया और 10 साल फ्लाइट ही बनाते रहेंगे, नो, आप मूव ऑन करेंगे, आप अपनी स्पेस फाइंड करेंगे। फाइंड योर स्पेस, एडजस्ट योर सेल्फ एंड बूम, चेंज द गेम। थैंक यू सो मच।